मुझे माला मकान ने ऐसी कोई बात नहीं बताई हुई थी कि हमारे छत से तारे जा रही हैं या ऐसा कुछ है। वो ये भी पता चला कि वो 6 साल से बंद भी था। वहाँ पे एक डिश पड़ी हुई थी, मैं उसको ऐसे ही घुमाने लग गया था तो दूर से ही उसमें करंट आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुझे करंट लग गया। लोग आते थे, वो कहते थे अब कैसे होगा, अब क्या करेगा ये, अब बेचारा हो गया है, हाथ पैर नहीं है अब। तो फिर उससे मेरा दिल बड़ा टूटता था। एक हॉस्पिटल में जब गई तो उन्होंने उसी वक्त कहा जी 24 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने नहीं देखा ये अमीर है गरीब है, किस हालात की मारी है कि एक बच्चा आपके पास एक पेशेंट आ रहा है कि आपको 24 लाख रुपए का कहाँ से हम आपको दें। मैं कहती हूँ ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं हमारे पाकिस्तान के, कि आप अपनी औलाद को ना बहुत सपोर्ट करें। ये नहीं है कि वो डिसेबल हो गई है या वो माजूर है तो आपके किसी काम के नहीं, आप उनको काम का बना सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊँगी आपको 15 साल आर्यान से, जिनके साथ 4 साल पहले एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें उनके दोनों बाजुओं और एक टांग जो है वो ज़ाया हो गया। हुआ ये कि आर्यान अपनी घर की छत पर खेल रहे थे जहाँ पर जो है वो बिजली की तारें थी, जो हमारे पूरे पाकिस्तान का एक ये रोना है कि यहाँ पर गली मोहल्ले जहाँ पर भी आप देखें तो आपको तारें तो नंगी मिलेंगी बिजली की। और उस वजह से इसको करंट लगा और करंट की वजह से जो है वो इसकी दोनों बाजू और एक टांग जो है वो ज़ाया हो गई है। अब ये बच्चा इतना वो 3-4 साल से मोटिवेटेड हो चुका है अपने पेरेंट्स, स्पेशली अपनी मदर की वजह से कि ये अपने काम खुद कर लेता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जो है वो इसके साथ एक तो हादसा पेश आया और दूसरा उस हादसे में इसकी एक टांग और जो 2 बाजू ज़ाया हुए हैं, इसमें इसकी जो मदर है उनका ये कहना है कि उसमें आधे से ज़्यादा गफलत पाकिस्तानी डॉक्टर्स की है, जिन्होंने जो है वो वक्त पे सही तरीके से इलाज नहीं किया। पहले मैं आर्यान से बात करूंगी, आर्यान से मोटिवेशन लेंगे कि 3 साल का जो अरसा है उन्होंने गुजारा और उसके बाद फाइनली वो जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस आए हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे मोटिवेशन लेते हैं और फिर इनकी मदर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर्यान कैसे हो? ठीक जी। ठीक हो जी। खुश हो? अच्छा आर्यान, मुझे बताओ अपने बारे में कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे, आपके साथ ये हादसा जो है वो किस तरह पेश आया? मैं ऐसे ही छत पे खेल रहा था सुबह 6 बजे, तो वहाँ पे एक डिश पड़ी हुई थी, मैं उसको ऐसे ही घुमाने लग गया था तो दूर से ही उसमें करंट आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुझे करंट लग गया। पता नहीं उसमें कैसे ही करंट आया, बस आ गया करंट। तारें थी, बहुत मोटी लोहे की तारें थी, उनसे करंट आना शुरू हो गया था पूरे घर में, तो उनसे मुझे करंट लगा है। आर्यन, आप पढ़ते थे, क्या करते थे और अब क्या करते हो? मैं पहले 6 क्लास में पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है, अब मैं अपनी दुकान पे बैठता हूँ। अच्छा, दुकान पे बैठने से पहले का सफ़र मुझे बताओ, किस तरीके से जो है वो मोटिवेट हुए? ज़ाहिर परेशान भी होगे, दिल टूटा भी हुआ होगा कि बाहर नहीं निकलना, तो वो सारी मोटिवेशन कैसे मिली आप? पहले जब करंट लगा था, पहले तो 3-4 महीने अस्पताल में था, उसके बाद जब घर आया तो फिर लोग आते थे, वो कहते थे अब कैसे होगा, अब क्या करेगा ये, अब बेचारा हो गया है, हाथ पैर नहीं है अब। तो फिर उससे मेरा दिल बड़ा टूटता था। फिर एक दिन हम गए दिया में कुछ लोग थे, एक अब्दुल्ला भाई थे और एक आशा बाजी थी, उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करना शुरू हुए। उन्होंने मुझे अपने इवेंट्स में स्पीच देने के लिए मोटिवेट किया, मैंने वहाँ पे स्पीच दी, सारी स्पीच दी, तो उससे मेरे अंदर और मोटिवेशन पैदा हुई, जिससे आज मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। अब जो है वो अपने काम आप कर ले तो इजीली हो जाता है? जी, अपने सारे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, खाना खुद खा लेता हूँ, दुकान पे मैं खुद बैठता हूँ, अकेला सारे काम मैं कर लेता हूँ। जो काम आदमी कर सकते हैं वो सारे मैं काम कर लेता हूँ। डिपेंड किसी पे हो जाओ तो फिर वो कहता है ये मेरे पे बोझ है, इसलिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता। शायद बहुत बड़ी बात है आर्यन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के साथ ये केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहोगे कि वो दोबारा जो है वो ज़िंदगी की तरफ किस तरह आ सकते?
यकीन ये आपके दिल में होता है, बस आप अगर सोचेंगे ना हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग भी कहते हैं हाँ कुछ नहीं कर सकता, आप बस सोचेंगे ना हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख के ना आप वो करना शुरू हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही हुआ था, पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता कर के मैंने ये सारा कुछ सीखा। एकदम नहीं होता सारा कुछ, आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कुछ हो जाता है। और आप ये ऐसा ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सारा कुछ कर सकते हैं, आपके बस ये दिल में होता है आप कुछ नहीं कर सकते। आर्यान जो है वो ज़िंदगी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। जो आजमाइश इस पे आई है वो बहुत बड़ी है। तो आर्यान गुड लक। आप जो है वो अभी एक आर्याना स्टोर पे होते हैं और पढ़ाई भी आप कंटिन्यू करेंगे, पढ़ने का कोई इरादा है? जी आगे मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। मेरा इरादा है कि मैं आगे 10th का पेपर दूँ और आगे भी पढ़ाई अपनी ऐसे ही कंटिन्यू कर रखूँ। बिल्कुल, ऐसे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई से मज़ीद जो है वो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो अब मैं मिलवाती हूँ आपको आर्यान की मदर से। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोई भी माल मकान है ना, कम से कम अपने किसी भी किराएदार को मकान देने से पहले उसको सच्चाई बताएं। मुझे माल मकान ने ऐसी कोई बात नहीं बताई हुई थी कि हमारे छत से तारे जा रही हैं या ऐसा कुछ है। वो ये भी पता चला कि वो 6 साल से बंद भी था। तो मुझे ज़ाहिर है एक वक्त और हालात की ठुकराई हुई थी, मुझे घर की एक सख्त ज़रूरत थी। तो मुझे वो घर को लिए हुए 5 दिन गुजरे हुए थे, मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं कहा गया। बच्चे को ऐसे ये छत पर खेला, ज़ाहिर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। 6th क्लास का स्टूडेंट था ये माशाल्लाह से। तो ये क्या नाम है था भी उस वक्त 10 साल का। तो कोई 10 साल कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है इस बच्चे की। तो ये ऊपर छत पे खेलने चला, बचकाना हरकतें थी, कभी क्या करे और जाके छत पे खेलना शुरू कर दिया। और मैं नाश्ता बनाने के दौरान ही इसको ढूंढते ढूंढते ऊपर तक पहुंची। मुझे नहीं मालूम था ये छत पे जब ऊपर बिजली के करंट के साथ चिपका हुआ था। मैं किससे लड़ रही हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम कि मैं एक चीज़ से उतार, अब मैं हाथ लगाऊँ वो मुझे फेंके, बिजली ऐसे फेंक रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस अल्लाह की ज़ात थी और एक मैं थी और एक ये मेरा बेटा था जिससे मैं लड़ रही थी। वक्त और बहुत मेरे लिए मुश्किल था वो। तो किराएदारों उस माल मकान से इतना कहूँगी, खुदाया कि आप किसी के साथ इतना जुल्म ना करो। ये बिजली की तारें अगर जा रही हैं तो घरों के आप उनकी सेफ्टी करें। ब्लेम डाल रहे माल मकान पे डाल रहे हो जी, बिजली वालों की गलती है, तो कुछ गलतियाँ आपकी भी हैं, वो भी देखें आप। दीवारों से करंट अंदर इंटर हुआ है, बच्चे को करंट लगा, बच्चे के क्या गया, उनका तो कुछ भी नहीं गया ना। जो कुछ गया मेरे बेटे का गया है। वो बच्चे के दोनों हाथ ज़ाया हुए, वहाँ पे करंट लगा, बच्चे को लेके हॉस्पिटल गई। एक हॉस्पिटल में जब गई तो उन्होंने उसी वक्त कहा जी 24 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने देखा ये अमीर है गरीब है किस हालात की मारी है कि एक बच्चा आपके पास एक पेशेंट आ रहा है कि आपको 24 लाख रुपए कहाँ से हम आपको दे। 1 मिनट से पहले जी आप 24 लाख जमा करवाएं, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वहाँ से भागे, सरकारी इदारे में भागे हम लोग, वहाँ हॉस्पिटल में गए। जब वहाँ गए उन्होंने तो चले हाथ रखा, कुछ करना शुरू किया, लेकिन उनकी भी डिमांड इतनी थी, बस जो बस में था साथ साथ करते जा रहे थे। चलो उन्होंने एक साथ नहीं मांगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम करते गए। बच्चे के माशाल्लाह से मेरे बेटे के हाथ ठीक थे, टांग घुटने से भी नीचे थी इसकी माशाल्लाह ठीक थी, क्योंकि टांग पाँव उसका जला था आधा, जो मैंने अपने हाथों से उसकी आग बुझाई थी। और ये इसके हाथ उंगलियां वगैरह काम कर रही थी, सिर्फ एक ये वाली उंगली काम नहीं कर रही थी, बाकी सारे कार्य ये नीली हुई थी इसकी ना। आप यकीन जाने कि वो बच्चा कह रहा था, एक 22 डॉक्टर्स आ रहे हैं जी, वो एक उनकी टीम आ रही है, वो अलग चेक कर रही है, वो अलग बच्चे को अजियत दे रही है। नहीं देख रहे बच्चा के सब, ज़ाहिर है तकलीफ़ है, मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करी, वो बच्चा भी मासूम है, एक ऐसी अजियत देख रहा है, देखी जा रहा है, ज़ख्म उसके कट लगा दिए, बहुत बड़े बड़े कट लग के, खून बाहर आ रहा है, पट्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। खैर देखते गए वक्त के इलाज जी ऑपरेट करना है। पहले तो उन्होंने फर्स्ट ऑपरेट उन्होंने कर दिया था कि जो उसका पाँव काट दिया था। पहले पाँव पे ये बच्चा भी नहीं बोला कि कुछ भी नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये हाथ काम कर जी, आए जी सबसे एक और बड़ा डॉक्टर है, जो जहाँ से भी डॉक्टर आ रहे जो आ रहा है वो देख रहा है जी इसके साथ ये नुक्सा जी, ये मसला है। अगर एक घुटने का एक पीस गोश्त का टुकड़ा ख़राब था, अब उसको काटे ना, वो निकाले ना, नहीं, उन्होंने यहाँ से इसकी टांग काट दी हाथों की जी। अब हाथ इसके काम कर रहे हैं। मैंने उनकी मिन्नतें की, आप इसकी रगें डाल दें, आप इसके साथ ऐसा कर दें, भाई एक हाथ छोड़ दें। उन्होंने तो एक ही रट लगाई जी कटेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं पीछे हट गई, इसके बाबा ने साइन कर दिए, उन्होंने कर दिया जी अच्छा ठीक है काट दे। मैंने इस मामले में पढ़ी, मैं क्योंकि किसी हक में नहीं थे अपने बच्चे के हाथ कटवाना। कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे के हाथ हो जाए। मेरे लिए तो मरने का मकाम था। मेरे माँ बाप ऐसे तड़फ किए हैं, वो कहते हैं कि ज़ाहिर है उनकी आंखों के सामने खेलना पड़ा, ये ज़्यादा नानकों ने इसको पाला है। तो जब इसकी ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुना भी जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम है जो इस बात
का गिला हमेशा करती है कि हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पेशेंट को जो है वो ज़ाया हो जाता है पेशेंट। क्या ये इसमें सच्चाई है? 100% है। आप लोग पैसे को वैल्यू देते हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि हम डॉक्टर आप लोग किस लिए बनते हो, आप इंसानियत के लिए बनते हो, एक इंसानी जान बचाने के लिए बनते हो। लेकिन यहाँ आजकल के मैं कहती हूँ ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं हमारे पाकिस्तान के। यहाँ पे ये कसाई हैं, ये नहीं देखते हम, बस उन्हें मौका चाहिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, उन्होंने जो या वो सीख रहे होते हैं यहाँ से सीख कर आप लोग बाहर मुल्कों में जाके आप अच्छा वहाँ पे दे रहे हो रिज़ल्ट। लेकिन हमारे मुल्क को आप तो हफ़्ज़ नहीं दे रहे, हमारे मुल्क के लोगों को नहीं आप देते हो, क्यों? उनकी केयर नहीं करते। अब उनकी एक ओवर डोज इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरे बच्चे की रगें फट गई, उनकी लापरवाही थी ना। ये यार तुम लोगों को क्या मिला? 3 साल मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रही है, जाहिर है दुनिया वालों से भी लड़ना, अपने प्रावों से बाहर से लड़ना थोड़ा आसान था, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल रहा है। ख़ास तौर पे इसके बाबा के साथ, दादी, फुप्पो, चाची जो भी थे रिश्तेदार वगैरह, सबसे बहुत थोड़ा रहा है मुश्किल मुझे घर। लेकिन खैर मेरे पेरेंट्स की, मेरे बहन भाइयों की, मेरे माँ बाप की काफ़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत हौसला दिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, ये करना है। ख़ास तौर पे मेरी अम्मा का बड़ा हाथ रहा है मेरे लिए। जिस तरीके से आप आर्यान का ख्याल रख रही हैं, आर्यान को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और शायद आर्यान इसी वजह से कॉन्फिडेंट है। नहीं, आर्यन को तो कई बार ये होता है, मैं मार भी जाती हूँ इसको। हाँ, मारती भी हूँ, डांटा पक। ज़ाहिर है मुझे उसको दुनिया में जीना सिखाना है। एक वो वक्त था जब एक उंगली पकड़ के सिखाना था। जब इसको फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि इसको ना हमने टांग लगाई, टांग फर्स्ट टाइम इसकी हम मनसूई टांग है, ज़ाहिर अपनी टांगों में चलना और बात है। दूसरी टांग ये था इसके दिल में गिर जाऊँगा। अच्छा, मैं 2-3 दफ़ा किया, नहीं हुआ। डॉक्टर साहब खड़े हुए थे, मैंने पीछे से इसको एक चपेट लगा दी। मैंने कहा अब सीधा चल। ये फिर थोड़ा सा ज़ाहिर डर गया और चलना शुरू। डॉक्टर कहते पहले ही लगा देती, वो कहते पहले लगा लेती। माँ की थप्पड़ जो है वो उसमें बड़ा असर होता नहीं, ये मत कहा करें कि माँ बाप हमें मारते हैं, ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम वक्त आने के साथ साथ हमारे माँ बाप की मार हमें याद आती है कि वो अच्छे टाइम पे मारी थी। है। ऐसा ही है, आप जितनी पुरुमीद हैं और जितनी कॉन्फिडेंट है अपने बेटे को लेकर और जितना उसका साथ दे रही हैं, ये एक माँ ही कर सकती है और इसके अलावा कोई दुनिया का रिश्ता नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और जो बात आप कह रही हैं, जिस तरीके से आपने जो है वो कुछ क्या कहेंगे हक़ाइक़ बताए हैं, उसमें कोई किसी किस्म का जो है वो झूठ नहीं है। ये चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन उन पे बहुत शायद दूसरी चीज़ों को फ़ोकियत दी जाती है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी औलाद को ना बहुत सपोर्ट करें। ये नहीं है कि वो डिसेबल हो गई है या वो माजूर है तो आपके किसी काम के नहीं। आप उनको काम का बना सकते हो, आप उनको सिखाएं, वो सीखेंगे, वो करेंगे, उनकी हिम्मत बने। आप उनकी हिम्मत बनेगी, उनकी ताकत बनेगी तो वो बच्चे चलेंगे। और मैंने भी अपने बच्चे को हिम्मत और ताकत दोनों सिखाई है, ना सिर्फ इसको बल्कि इसके साथ कहीं लोगों को भी हिम्मत दिखाई है। मैं उनको कहती थी कि आप ये एक छोटा सा, सॉरी माजरत के साथ आपकी, कि वो जब इसकी टांगों के दौरान ना वहाँ पे एक अच्छे खासे जेंट्स थे, वो तो शायद उनकी फ़ौज में उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई ना, तो मेरे बेटे को ना वो ये चल रहा था, वॉक ले रहा था। वो बार बार उसको कह रहे थे कि भाई आप खड़े हों, दोनों टांगें उनको लगी हुई, आप खड़े हैं, दोनों हाथ भी हैं, आप खड़े, सहारा लेके आप चलें। वो नहीं चल रहे थे। अच्छा, मैं देख रही थी, मेरे अंदर एक गुस्सा सा आ गया। मैंने जाके उसकी डांट लगा दी कि भाई आप उठें, वो बच्चा अगर वो बिना हाथ के और बिना टांग के वो चल सकता है तो आप क्यों नहीं चल सकते? अल्लाह ने आपको दोनों हाथ सलामत दी हैं। अगर एक चीज़ लिए दूसरी चीज़ आपके पास है, आप कर सकते हो। तो थोड़ी देर बाद देखा कि वो चलना शुरू हो गया और फिर बाद में आके मुझसे कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपके बच्चे को देख के मुझे हिम्मत आ गई है। और आपको इंटरव्यू देने का भी मेरा मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करना चाहते, लेकिन आप करें, आप अपने बच्चों को आगे लेके चलें। जो माँ बाप, बहन भाई पीछे हट जाते, यार ये डिसेबल है, हमारे ऊपर बोझ है, नहीं, ये बोझ नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। आप इस काबिल हो कि आप इस बच्चे को संभाल रहे हो या आप इस बच्ची को संभाल रहे हो, उनकी खिदमत कर रहे हो। बहुत बड़ी बात हमने कही है कि अल्लाह ताला की नेमत है और इनको बोझ बिल्कुल ना समझा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर उनसे एक चीज़ ली है तो उनको बहुत जो है वो चीज़ें ऐसी दी होती हैं कि वो आम इंसान से बहुत बेहतर होते हैं। थैंक यू सो मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।